चलिए आज क्लास 10th का हम 4th चैप्टर अध्याय 4 देखने वाले हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो इसमें पहला हेडिंग आता है आपका समीकरण। समीकरण क्या होता है या समीकरण किसे कहते हैं, तो समीकरण और सरसंख्या ये दो चीजें हमको समझनी है। समीकरण क्या होता है और सरसंख्या किसे कहते हैं, दो चीजों का अध्ययन हम करेंगे। तो समीकरण देखिए किसे कहते हैं, तो समीकरण वह होता है जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट होता है, चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट रहता है। और सरसंख्या वह होता है जो चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है। तो समीकरण और सरसंख्या में ही अंतर भी है। समीकरण जो होता है वो चर के सभी मान के लिए संतुष्ट होता है, जबकि जो सरसंख्या होती है, जो समीकरण जो होता है वो चर के कुछ मान के लिए संतुष्ट होता है, जबकि जो सरसंख्या होती है वो चर के सभी मान के लिए संतुष्ट होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम पढ़े हैं x² धन 6x और धन 9 बराबर 0। इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो -3, अगला भी क्या आएगा -3 ही आएगा। तो x बराबर यहाँ यदि आप -3 रखते हो लेफ्ट में, तो आप लेफ्ट में यदि x बराबर -3 पुट करते हो रखते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, राइट वाला यानी 0 आएगा। ठीक है, यानी लेफ्ट बराबर किसके आएगा 0 के। तो x का यही एक ऐसा मान भी है जो आप यहाँ रखोगे बराबर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, और कोई मान यहाँ रख दोगे तो बराबर 0 नहीं आएगा। यानी ये जो आपका लिखा हुआ है द्विघात बहुपद या x के केवल कुछ मान के लिए संतुष्ट है, अर्थात आप ऐसे बोल सकते हो चर के कुछ मान के लिए संतुष्ट है। वो भी मान क्या है -3 यहाँ रखोगे तभी बराबर 0 आएगा, और कुछ भी रख डाले बराबर 0 नहीं आने वाला है। जैसे हम रख के देख लेते हैं, यहाँ -3 रखोगे -3 का वर्ग धन 6 गुणे -3 धन 9 बराबर 0 तो लाना ही है। तो -3 का वर्ग प्लस 9, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है, प्लस माइनस 6 18 और प्लस 9 9 9 18, 18 में से 0 18 में से 18 गए 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो लेफ्ट में हमने देखा -3 रखे, राइट वाला आ गया, यानी लेफ्ट बराबर किसके आ गया राइट के। और किस मान पे आया, केवल -3 पे। और कुछ रख डालिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, किसी पे भी बराबर 0 नहीं आएगा। चाहो तो रख के चेक कर लो, -2 रख दीजिए, +6 गुणे -2 धन 9, तो माइनस का वर्ग +4 प्लस माइनस 6 गुना 12 धन 9 9 4 13 में से 12 गए, एक आ गया बराबर 0 आया नहीं आया। तो यह x के सभी मान के लिए आपका नहीं संतुष्ट हो गया, केवल कुछ ही मान होंगे जिनके लिए क्या होगा संतुष्ट होगा, अर्थात लेफ्ट बराबर किसके आएगा राइट के आएगा। तो ये आपका समीकरण है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे समीकरण बोलेंगे। और जो इस चर के सभी मान के लिए संतुष्ट होता है उसे हम समीकरण ना कहकर क्या कहते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, उसे क्या कहेंगे सर्व समीकरण कहेंगे, जो चर के सभी मान के लिए संतुष्ट होगा। जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। यहाँ पर ए बी आप कुछ भी रखोगे, इसके हमेशा दोनों पक्ष हमेशा क्या आएंगे बराबर आएंगे, तो इसको हम सरसंख्या कहेंगे। वहाँ पर केवल x के कुछ मान पे आपके बराबर आ रहा था दोनों पक्ष, यहाँ हमेशा कुछ भी रखिए, a बराबर हम 2 रख देते हैं, b बराबर 3 रख देते हैं। इधर भी a के स्थान पे क्या रखेंगे 2, b का स्थान 3, a के स्थान पे 2, b के स्थान पे 3 रख देंगे। तो इसको हल करेंगे, देखेंगे 3 2 5 का वर्ग 25 आएगा, 3 2 5 5 का वर्ग 25। इसको हल करेंगे, 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 का कितना आ जाएगा 9, और इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 3 12 आ जाएगा, 12 9 21 21 4 25। तो 25 बराबर 25 हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष देख रहे हैं आपका बराबर आ रहा है। तो यहाँ कुछ भी ऐसे रखिए 2 3 4 5 6 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी यहाँ पर रखोगे हमेशा दोनों पक्ष क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे
सरसमिका बोलेंगे, समीकरण ना बोलेंगे, ठीक है। तो समीकरण वह होता है, अभी जैसे ऊपर बताए थे, 2x² ले लीजिए, धन ले लीजिए 6x धन 8 या 4 ले लीजिए, तो यहाँ पर देखोगे बराबर 0, इसका x का कुछ है मान यहाँ आप रखोगे, बराबर क्या आएगा 0 आएगा, सब पे 0 नहीं आने वाला, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो समीकरण क्या होता है, जो चर के कुछ मान के लिए संतुष्ट होता है, और सरसंख्या क्या होता है, जो चर के सभी मान के लिए संतुष्ट होता है, ठीक है। अब यही हमको पढ़ना समीकरण के बारे में। तो समीकरण भी कई टाइप्स का होता है। रैखिक समीकरण पढ़े रहेंगे, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, एक होती है, ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2, ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात 2 होती है, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। आपको पूरे चैप्टर में यही अध्ययन करना है, द्विघात समीकरण के बारे में। तो समीकरण हम जानिए क्या होता है। अब पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे हम 2 घात समीकरण कहेंगे। ये 2 घात समीकरण है, यदि पूछ लिया जाए तो कहोगे हाँ, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अच्छा, यदि पूछ लिया है इसको हम गायब कर देते हैं, ये द्विघात समीकरण रह जाएगा, नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 1। तो ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसे हम रैखिक समीकरण नाम देते हैं, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं। हाँ, अगर ऐसे हो तब ये क्या बन जाए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसको हम नाम देंगे क्या, द्विघात समीकरण देंगे, ठीक है। ऐसे यदि कह दीजिए 5x² - 6x + 3x³ + 8x 8 = 0 कर दें, तो यहाँ इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 3 है। तो यदि पूछा जाए कि आपका द्विघात समीकरण है, तो आंसर दोगे नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए 2 घात समीकरण ना होकर कौन सा समीकरण कहलाएगा, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। तो अब आप आराम से पहचान सकते हो, अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा। उसके अलावा यदि सबसे बड़ी घात कुछ और हो गई, 1 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में चीज ध्यान दिए, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, इससे ना तो कोई बड़ी घात होनी चाहिए, छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हो, यहाँ यदि हम लिख देते हैं 2x² धन 6x धन 5, छोटा घात भी है, सबसे बड़ी घात तो 2 है, इससे छोटा क्या है 1, तो छोटा घात हो सकता है, इससे बड़ा अगर घात हुआ तब वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे यही हम 3 कर देते तभी द्विघात समीकरण नहीं रह जाता, ठीक है। तो इसमें हमको तो द्विघात समीकरण ही पढ़ना है। इसका यदि व्यापक रूप पूछा जाए या मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² धन bx धन c = 0, यानी ax² धन bx धन c, ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अर्थात जितने भी समीकरण द्विघात बनाए जाएंगे यहीं से बनाए जाएंगे। abc क्या है, जहाँ abc क्या है, a b तथा c ये अचर राशियां हैं। अचर का मतलब गिनती वाली, ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ ABC आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी अचर राशि हो सकता है। x क्या है, ये आपका चर रहेगा, ई ना बदलेगा, ठीक है। ये x वैसे आपका पड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ आप कुछ भी रख के द्विघात समीकरण बना सकते हो। जैसे a बराबर 2 रख दीजिए, b बराबर 5 रख दीजिए, c बराबर 6 रख दीजिए, द्विघात समीकरण बन गया। a बराबर 4 रख दीजिए, b बराबर 6 रख दीजिए, c बराबर 10 रख दीजिए, द्विघात समीकरण बन गया। ऐसे अपने मन से आप कुछ भी बना सकते हो द्विघात समीकरण, ठीक है। तो बुकों में क्वेश्चनों में भी ऐसे आपका बनाया रहेगा, यही ABC चेंज रहेगा, एक कभी 2 कभी 10 कभी 20 कभी 100 कुछ भी रख सकता है, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। इसका एक व्यापक रूप है, इसको याद रखे रहिएगा, ax² धन bx धन c, ठीक है। तो इसमें हम पहला उदाहरण देखते हैं द्विघात समीकरण का। देखिए पहला उदाहरण नंबर आपका पहला
पहला पार्ट है, इसमें दो पार्ट पहला पार्ट है। तो उदाहरण पहले कह रहा है, कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर केवल गणितीय रूप में व्यक्त करने का, हल करने का नहीं कहा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर व्यक्त करने का केवल हम गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देंगे, आगे इसको हल भी करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी जो कहा वही करेंगे, गणितीय रूप में केवल व्यक्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका पहले का पहला पार्ट है, कह रहा है जान और जीवंती के पास कुल मिला के कितने कंचे थे? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 यदि कंचे खो देते हैं, यानी 5 जीवंती खो देती है, 5 कौन खो देता है? जान खो देता है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे उनके पास कुल कितने कंचे है। तो इसमें देखो, इसको लगाते समय ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका नाव गांव से हमें नहीं मतलब रहता है, कौन है कौन नहीं है, ठीक है, नाम कुछ भी ले सकते हो। और ये आपका द्विघात समीकरण है, इसको हम एक ही चर में सॉल्व करेंगे, एक ही चर में मान के हल करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था द्वि चर वाले थे, ठीक है, यहाँ एक ही चर में इसको मानना पड़ेगा आपको। द्विघात समीकरण यदि बना के हल करना है तो चैप्टर आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण यदि बनाना है तो द्विघात समीकरण यदि बनाना है तो आपको एक ही चर में मान के चलना पड़ेगा। तो दो लोग थे, लास्ट इस तरह क्वेश्चन में एकदम लास्ट में चले जाए कीजिए, क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। तो एक का किसी का मान लीजिए, जान का या फिर जीवंती का, किसी का आप मान सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो। तो माना जान के पास कितने कंचे थे? जान के पास कुल कंचों की संख्या मान लेते हैं, कंचों की संख्या बराबर कितना? x, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? हाँ, जीवंती के पास कंचों की संख्या कुल थे 45। अगर उसमें 5 मान लो जान के पास है तो जीवंती के पास कितने बचे? 40। कैसे आया? हमने कुल में से जितने जान के थे उसको क्या कर दिया? घटा दिए। तो जान के 5 थोड़ी, हमने कितने माने? x। तो 5 के स्थान पे वही x घटा दीजिए, तो यानी 45 माइनस कितने कंचे हो जाएंगे? x कंचे हो जाएंगे। अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 कंचे खोने के बाद कितने बचेंगे? 5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद जान के पास कितने कंचे बचेंगे? जान के पास कुल कंचों की संख्या कितनी रह जाएगी? हाँ, x थे 5, इसमें से खो दिया यानी 5 निकल गया, तो x माइनस कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, ठीक है। अच्छा, जीवंती के पास कितने? 5 कंचे खोने के बाद अब जीवंती के पास कितने बचेंगे? कुल कंचों की संख्या हो जाएगी कितनी? 45 माइनस x था, 5 ये भी खो देगा, तो 45 में से 5 खो देगा, कितना बचेगा? 40 माइनस x, ठीक है। अब कह रहा है अब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल, जब वे खो दिए कंचे तो कितने बचे? इसके पास x माइनस 5 और इसके पास 40 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है? 124। तो इनका गुणनफल निकाल लीजिए, x माइनस 5 और कितना है? 40 माइनस x, इनका गुणनफल बराबर कितना है? 124। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो x का गुणा जब आप 40 में करोगे, 40 गुणे x, 40x प्लस माइनस x की पावर 1 2 माइनस प्लस माइनस 5 चौक 200 हो जाए, यानी 40 पंचे 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124 है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में पढ़ा रहने दीजिए। 40x 5x कितना हो जाएगा? 45x और माइनस 200 है, माइनस 200 और उधर प्लस 124 इधर आएगा माइनस 124, है ही ना। ये दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 324 बराबर 0। ये सब इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, इधर ये प्लस उधर जाएगा, इधर ही माइनस उधर जाएगा प्लस, यही आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, इसलिए कौन सा समीकरण बन जाएगा? द्विघात समीकरण। जबकि कहा क्या था? केवल गणितीय रूप में
व्यक्त करने कहा था ही ना कहा था। इसको आगे यदि पूछा होता कंचों की संख्या भी ज्ञात कीजिए तो निकाल लेते, लेकिन ऊपर ही कह दिया था केवल किस रूप में व्यक्त कीजिए, गणती रूप में। तो इसका गणती रूप हो गया, ठीक है। तो यही आपका इसका गणती रूप हो जाएगा। अगला इसका सेकंड पार्ट है। पहले का आपका सेकंड पार्ट है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या बराबर है। तो कह रहा किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो मान लेते हैं लास्ट में क्या पूछा है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो मान लेते हैं उस दिन, या एक दिन लिख सकते हो, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना है। हाँ, निर्माण किए गए कुछ भी मान सकते हो खिलौनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान समझिएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे प्राप्त होगा। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे आएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बना है उसको घटाने से प्राप्त होगा। तो 55 में से घटा दीजिए क्या, एक दिन में जितना खिलौना बनाया, कितना खिलौना बनाया x, तो 55 माइनस x, यानी एक प्रत्येक खिलौने का मतलब समझ लो एक खिलौने का मूल्य कितना रुपया है, 55 माइनस x रुपए है। तो कुल खिलौने का मूल्य कितना होगा, कुल खिलौनों का मूल्य हम कहते हैं कि हमारे पास 10 खिलौने x ना मान के कितना मान ले 10, और एक खिलौने का मूल्य इतना ना मान करके कितना मान ले 5 रुपए है। तो कुल खिलौनों का मूल्य कितना होगा, 10 पचे 50 रुपए। कुल 10 खिलौने, एक खिलौने का मूल्य 5 रुपया है, तो कुल खिलौनों का मूल्य हो जाएगा 10 पचे 50 रुपए। यानी क्या हो रहा दोनों का गुणा। तो वही हाल यहाँ भी होगा, 10 के स्थान पे क्या है x है, गुणे 55 माइनस x। जबकि प्रश्नानुसार उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों का मूल्य हमको दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है किसके 750 रुपए के। इसी के बराबर कर दीजिए। प्रश्नानुसार हो गया 55 गुणे x, 55x माइनस x गुणे x की पावर कितना हो जाएगा 2, 1 1 2 गुणे में घाते जोड़ लेते हैं बराबर 700। इधर ही माइनस उधर जाएगा और 55 प्लस उधर जाएगा, तो उधर पहले से क्या है 700, इधर क्या बचा कुछ नहीं 0। ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में ढल गया। अब इसकी सहायता से हम खिलौनों की संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन केवल किस रूप में व्यक्त करने का था, गणती रूप में ही व्यक्त हो चुका है। ठीक है, बस इतना करना था। वो अगला उदाहरण दिया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमको बताना है, अभी तो हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। अगर इस रूप का है तब तो दो घात समीकरण होगा, अगर इस रूप का नहीं है द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं। पहला दिया x माइनस 2 का होल वर्ग प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3। इसको हम ऐसे नहीं बता सकते द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करते हैं। ये देखिए क्या सूत्र बन रहा है कोई, अगर इसको a माने इसको b, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2 गुणे a गुणे b, यही तो। और प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3, तो x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 1, उधर वो प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचा कुछ नहीं 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाए, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, और प्लस 4 माइनस 3, पहले 4 1 5 में से 3 गए 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये इस टाइप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। तो इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह एक दो घात समीकरण है।
ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको चेक करते हैं ये है कि नहीं है। इसका अंदर गुणा करो x गुणे x, एक्स की पावर 1 1 2, x गुणे 1 करोगे x प्लस 8 बराबर, ये देखो a प्लस बी, ए सूत्र बन रहा है a का वर्ग माइनस बी, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, काटा ना जाता है, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ दे, लेकिन ये कट जाएगा तो बचेगा का x प्लस 8, उधर माइनस इधर आएगा तो x प्लस 12 बराबर 0। क्या यह इस रूप का है? नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं। चूंकि लिखोगे x प्लस उपरोक्त जो बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए क्या या द्विघात बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण पूछा था तो समीकरण नहीं, ठीक है। आगे कहा इसको चेक करने का अंदर गुणा कर लीजिए, 2x की पावर 2 धन 3x बराबर x² प्लस 1, इधर ये प्लस इधर आएगा माइनस धन 3x माइनस 1 बराबर 0। 2x² में से 1x² गया x² धन 3x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए ये क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद नहीं, यहाँ समीकरण पूछा है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र बन रहा है, इसको ये माने इसको भी, तो a की पावर 3 धन b की पावर 3 धन 3 गुणे a गुणे b ब्रैकेट में a प्लस बराबर x की पावर 3 माइनस 4। इसको काट देंगे, कट जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, हटा सकते हो। 2 का घन 8 और 3 दूना 6 x और ब्रैकेट में क्या x प्लस 2 बराबर x, ये तो कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा 8 प्लस 6x का x में गुणा होगा x की पावर 1 1 और 6 दूना 12, उधर माइनस इधर आएगा तो ये हो गया 6x² धन 12x, आगे पीछे कर लेते हैं 8 4 बराबर 0। ये भी ax² धन bx धन c का रूप का है, 2x² bx धन c के रूप का है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो जो इस रूप के हैं वो द्विघात समीकरण है, जो नहीं है तो ये आपका नहीं था, तो ये द्विघात है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं लगा था, स्क्वायर लगा होता तो ये भी होता, ठीक है। तो इस रूप का नहीं है, इसलिए नहीं होगा, बाकी सब देख सकते हो उस रूप के थे, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो अगला आगे देखेंगे कल।